दुनिया का सबसे खौफनाक तानाशाह आखिर कैसे राज करता है अपने मुल्क पर? नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचने में ही आपको घुटन महसूस होने लगेगी। वहाँ की हुकूमत की पूरी कोशिश रहती है कि शहरियों की पर्सनल लाइफ के हर एक पहलू को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा और कैसा हेयर स्टाइल रखेगा, ये सब कुछ हुकूमत तय करती है। यहाँ तक कि एक रैंडम टाइम पर आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधा हुकूमत के पास, ताकि उन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपने फोन पर क्या देख रहे हैं। यहाँ खौफ का ये आलम है कि एक बाप अपने सगे बेटे से भी खुलकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर खानदान का कोई एक मेंबर भी कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो गिल्ट बाय एसोसिएशन के कानून के तहत उसकी सजा 3 जनरेशंस को भुगतनी पड़ती है। यानी दादा की गलती पर पोता भी जेल में ही पैदा होगा और वहीं मरेगा। सलाम दोस्तों, कहानी शुरू होती है नॉर्थ कोरिया के सबसे बदनाम पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 से, जहां शेन डोंग हाइक नामी लड़का जेल की सलाखों के पीछे ही पैदा होता है। नॉर्थ कोरिया हुकूमत का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए जमीन से घास और चूहे पकड़कर खाने पर मजबूर किया गया। इस प्रिजन कैंप में रूल्स बड़े सिंपल थे। अगर किसी ने भागने का प्लान बनाया तो सीधा गोली मार दी जाएगी। एक दिन जब शेन डोंग की उम्र 13 साल हुई तो उसने अपनी माँ और अपने भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुन लिया। वो बच्चा था और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा कि अगर वो ये बात गार्ड्स को बता देगा तो शायद उसे थोड़ा ज्यादा खाना मिल जाए। उसने जाकर सब उगल दिया। इस वाकये के बाद सभी कैदियों के सामने प्रिजन गार्ड्स ने उसकी माँ को फांसी पर चढ़ा दिया और उसके भाई को गोलियों से भून दिया। शेन डोंग को ये सब कुछ देखने पर मजबूर किया गया, लेकिन साल 2005 में 23 साल की उम्र में शेन डोंग ने खुद उस प्रिजन कैंप से भागने का एक खतरनाक फैसला किया और वो किसी तरीके से बॉर्डर पार करके साउथ कोरिया पहुंचा। शेन डोंग कहते हैं, बाइबल में आप जिस जहन्नम के बारे में पढ़ते हैं वो प्रिजन कैंप बिल्कुल वैसा ही था जहां हम जीते जी जहन्नम भुगत रहे थे। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन करीब 2.5 करोड़ लोगों की है। अगर आप उसे रात के वक्त सैटेलाइट इमेजरी के जरिए देखेंगे तो चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगा रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच नॉर्थ कोरिया का हिस्सा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा होता है। 90 की दहाई के दौर में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी बुरी तरह क्रैश कर गई। मुल्क में एक होलनाक कहर पड़ा जिसमें अंदाजा है कि 5 से 20 लाख लोग भूख से मर गए। हालात इतने बदतर थे कि लोगों ने जिंदा रहने के लिए मेंढकों और दरख्तों के पत्तों तक को खाना शुरू कर दिया, लेकिन तानाशाह ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया। नॉर्थ कोरिया पर शुरू से लेकर आज तक सिर्फ किम खानदान का राज है और आज किम जोंग उन वहाँ के डिक्टेटर हैं। स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ हुकूमत का प्रोपेगेंडा सिखाया जाता है और कॉलेज खत्म होते ही लड़कों के लिए मिलिट्री में 10 साल की कंपलसरी सर्विस लागू होती है। यहाँ हर 5 साल बाद इलेक्शन का ढोंग भी होता है, लेकिन बेल्ट पेपर पर सिर्फ रूलिंग पार्टी का ही एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। अगर किसी ने उसके खिलाफ वोट डाला तो सेक्रेट पुलिस उसे हमेशा के लिए गायब कर देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में मर्दों और औरतों के लिए सिर्फ 15 से 20 हेयर स्टाइल्स ही अलाउड हैं और किम जोंग उन जैसा हेयर कट पूरे मुल्क में कोई दूसरा नहीं रख सकता। यहाँ ब्लू जीन्स, फैंसी कपड़ों और रेड लिपस्टिक पर सख्त पाबंदी है। इन रूल्स को लागू करने के लिए सड़कों पर फैशन पुलिस घूमती है, जो गलत कपड़े पहनने वालों के कपड़े मौके पर ही कैंची से काट देती है या उन्हें जेल भेज देती है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी शहरी अपनी मर्जी से एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल नहीं कर सकता और मुल्क से बाहर जाना तो एक नामुमकिन ख्वाब है। यहाँ इंटरनेट नाम की कोई चीज आम लोगों के लिए मौजूद ही नहीं है और गैर मुल्की फिल्में या साउथ कोरियन ड्रामे देखना एक संगीन जुर्म है, जिसकी सजा बामुशक्कत जेल या सरेआम मौत है। मजहब पर यहाँ मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन हुकूमत ने खुद किम फैमिली को एक रिलीजन की तरह खड़ा कर दिया है। हर घर और पब्लिक प्लेस पर लीडर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिन्हें अपनी जान पर खेलकर भी साफ रखना पड़ता है। पॉलिटिकल लॉयल्टी के नाम पर पूरे मुल्क को 3 क्लासेस में बांटा गया है, जिसे सोंगबुन सिस्टम कहते हैं। आपको कितना खाना, हेल्थ केयर और एजुकेशन मिलेगी, ये सब कुछ आपका यही सिस्टम तय करता है। मुल्क की 69% आबादी इतनी गरीब है कि उनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं। यही वजह है कि अब नॉर्थ कोरिया के खानदानों को वहाँ की औरतें चला रही हैं, जो लोकल ब्लैक मार्केट्स में काम करती हैं, जिन्हें जांग मडांग कहा जाता है। आज नॉर्थ कोरिया में घरों की इनकम में 70% से ज्यादा हिस्सा औरतों का है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्हीं मार्केट्स के जरिए यूएस बिस्टिक्स में छुपाकर बैरूनी दुनिया की इंफॉर्मेशन और साउथ कोरियन फिल्में लोगों तक पहुंच रही हैं, जिससे उनका ब्रेन वॉशिंग का जादू टूट रहा है। साथ ही मुल्क में करप्शन और रिश्वतखोरी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग पैसे देकर
फैशन पुलिस और सेक्रेट पुलिस से बच जाते हैं, जिसका मतलब है कि तानाशाह के कवानीन का खौफ अब लोगों के अंदर से खत्म हो रहा है। तारीख गवाह है कि हर एक डिक्टेटरशिप अपनी ही तबाही के बीज खुद बोती है। ये कहानी हम सब के लिए एक सबक है कि असल आज़ादी की क्या अहमियत होती है और किसी भी मुआशरे में लोगों का आपसी इत्तेहाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।